किसी की नजर ना लगे दोनों भाइयों को। दोनों का प्यार बस ऐसे ही बरकरार रहे। मेरे बेटे को उसके प्यार का हक मिल गया, बस अब मैं चैन से इस घर को छोड़कर जा सकती हूँ। रुकिए। आप यहाँ अपने बेटे को अकेले छोड़कर इस घर से नहीं जा सकती। मैं और आदित्य जी बखूबी जानते हैं आप यहीं रहेंगी। देख लीजिए मामी, अगर ये औरत इस घर में रुक गई ना तो ये आप लोगों को जरूर निकाल देगी इस घर से। गुलकी, वो जाना चाहती है ना तो जाने दो ना उसे। तुम क्यों रोक रही हो? माँ, मैं जानती हूँ कि देवी जी से गलती हुई है, मगर गलती तो इंसान से ही होती है ना, और उस गलती की माफी भी इंसान ही देता है। अगर देवी जी मानती है कि उनसे गलती हुई और अगर वो शर्मिंदा है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इन्हें माफ करें, इस परिवार को बिखरने से रोके। हाँ माँ, ये परिवार एक रहेगा, इसकी नई शुरुआत होगी। बोलिए माँ, आप अपने आदित्य के लिए इतना नहीं कर सकती? ठीक है। मामी देख लीजिए, इस गुलकी की वजह से ना सब चौपट हो गया है, और इस गुलकी की वजह से आपको ना आपके दुश्मन यानी सौतन के साथ ना एक ही छत के नीचे रहना पड़ेगा। सब कुछ क्या है आदित्य जी? जो तुमने मेरे लिए किया उसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास, पर उसकी खुशी में एक डिनर डेट तो कर ही सकते हैं ना। बाहर नहीं जा सकते तो घर में से। मगर आप ये जानते हैं ना कि ये सब कुछ मेरे अकेले के बस की नहीं थी। अगर ये सब कुछ हो पाया है तो ये आपके कारण हो पाया है, आपके साथ के कारण, आपकी शक्ति के कारण, आपके विश्वास के कारण। और ये सारी चुनौती के दौरान एक और चीज हुई, आपको आपका भाई मिल गया। वैसे तुम्हें पता है ये डिनर डेट का आइडिया उसी का है, मेरे भाई का व्योम। गुलकी, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you. इस बात की एक मिसाल देखना चाहोगी तुम? अभी बताता हूँ। हाँ। मैं जानता हूं कि तुम ये शादी नहीं मानती। तुम हमारे इस रिश्ते को, इस प्यार को सिर्फ दिखावट मानती हो। पर मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूं गुलकी। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मैं सच मानता हूं गुलकी।
और वो आदित्य, वो जैसे ही तुम्हारे करीब आता है, तुम्हारे नजदीक आता है, मेरा खून खौलता है। मन करता है कि मैं उसे हम तुमसे एक वादा करते हैं, गुल्की को हम तुम्हारे पास लाएंगे और आदित्य से उसे बहुत दूर कर देंगे। आप ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे जो मुझे गुल्की से और इस घर से दूर कर देगा। मैं गुल्की से बहुत प्यार करता हूँ मॉम, और अगर मुझे गुल्की नहीं मिली ना, अगर मुझे गुल्की नहीं मिली तो मैं अपनी जान ले लूंगा। वादा करो कि आप अपने प्यार की तरह मेरा प्यार अधूरा नहीं रहने दोगे माँ। मैं वादा करती हूँ, मैं गुल्की को अपना लूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बहुत जल्दी गुल्की तुम्हारे पास होगी, इतनी पास कि कभी तुमसे दूर जा ही नहीं पाएगी। गुल्की मेरी हो, सिर्फ मेरी होगी। इसे उतारिए, जल्दी जल्दी। नीचे सब जगह आग लग गई, आदित्य जी उतारिए, इसे उतारिए। भगवती पूरे कुर्ते में आगे उतारिए, इसे भी उतारिए, जल्दी कीजिए जल्दी। पहले वो आग हो जा रही होगी। आदित्य जी अपने आप को सब गहरी चोटें लगी, कोई है घर पे? सुदामा क्या हुआ? आदित्य देखिए ना, क्या हुआ इसे? अब मुझे नहीं पता यहाँ कैसे आग लग गया। आप आदित्य जी को संभालिए, मैं लेप लेकर आती हूँ। आदित्य बेटा ठीक है तू? कुर्ते के अंदर पटाखे थे, किसकी हरकत हो सकती है ये? मैं जल्दी से आदित्य के जैकेट को पटाखे वाले जैकेट से बदल देता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी गुल्की के करीब नहीं आने दूंगा बड़े भाई, कभी भी नहीं। व्योम, मना किया था ना मैंने, फिर क्यों खतरा मोल ले लिया? कुछ हो जाता तो गुल्की भी तो थी ना वहां पे। कुछ नहीं होगा मेरी गुल्की को मां,
वो आदित्य जब भी मेरी कुर्ती के करीब आता है मेरा खून खोलता है। मुझे तन बदन में जैसे आग लगती है, बर्दाश्त नहीं कर पाता माँ। गुल्की सिर्फ मेरी है माँ, गुल्की सिर्फ मेरी। होश में आओ, क्या हो गया तुम्हें? चुप रहो। क्या है? ये तो उसका नाम है जिसके बगैर मैं जी नहीं सकता माँ। आप ये कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है माँ। आप ना मेरा सीना ऐसे फाड़ के देखोगे ना, वो भी आपको मेरी गुल्की का ही नाम दिखेगा। हाँ व्योम, हद है। ये हद है, हद देखनी है आपको माँ। व्योम, क्या हो गया तुझे? मैं दिखाता हूँ आपको हद। व्योम, 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 नहीं। व्योम, मुझे गुल्की के बिना बहुत मंजूर है माँ। चल गुल्की चाहिए, मैं लाकर दूंगी। छोड़ इसे। गुल्की के बिना मुझे मौत भी मंजूर है माँ। ला के दूंगी गुल्की। लेकिन खबरदार, खबरदार आइंदा ऐसी हरकत की तो कसम का तू कभी ऐसा नहीं करेगा। तू कभी ऐसा नहीं करेगा, अपनी जान को कभी खतरे में नहीं डालेगा। अब मैं ऐसा कुछ करूंगी कि गुल्की को इस अटैक के बारे में बिल्कुल शक नहीं होगा, ठीक है? नहीं देख सकती मैं अपने जिगर के टुकड़े को इस हालत में, नहीं देख सकती। और ये सब तेरी वजह से गुल्की। अब तू देख, अब तू ही इसकी जिंदगी का चैन बनेगी। आराम से। थोड़ी देर से आपको आराम मिलेगा आदित्य जी, बस थोड़ी देर। पता लगाना होगा कि ये सब कुछ किसने किया, किसने आदित्य जी पर हमला करने की कोशिश की है। कोई है? कोई है? बचाओ, बचाओ। ये देवी जी की आवाज है ना? आप रुकिए माता। अरे कोई निकालो यहाँ से। अरे कोई है? कोई है? ये क्या बदतमीजी है? अब ठीक हो? माना कि आपको हमसे दुश्मनी है, हमारा इस घर में रहना आपको पसंद नहीं है, इसका मतलब आप ऐसी हरकतें करेंगे? अरे नहीं देवी जी, नहीं, माँ ऐसी हरकत नहीं कर सकती। बल्कि आप जानती है ऐसे पटाखे ऊपर आदित्य जी के कपड़े में भी थे। और आप खुद सोचिए ना, क्या एक माँ अपने बेटे को खुद तकलीफ पहुंचाएंगी? ये किसी और का काम है। आप फिक्र मत कीजिए, हम पता लगा लेंगे। हाँ सोचो सोचो गुल्की, कौन कर सकता है ऐसा? कम से कम अब तुम ये तो नहीं सोचोगी ना कि देवी सहाय ने ये सब किया है। ये क्या हो रहा है आखिर घर में? पहले आदित्य जी पर हमला और फिर अब देवी जी पर। आखिर क्यों? श्रीराम चंद्र कृपाळु भज मन हरण भव। ये आदित्य जी कहाँ रह गए? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज अरुणम श्रीराम। आदित्य जी, आप कहाँ थे? आपका इंतजार कर रही थी। तैयारी कर रहा था मेरा बेटा ऑफिस जाने के लिए। अब वक्त आ गया है दुनिया को दिखाने का। अवस्थी इंडस्ट्रीज का असली मालिक कौन है।
माँ, कितनी प्यारी है मेरी गुल्की, कितनी फिक्र है इसको मेरी। आदित्य जी एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैं सोच रही हूँ कि आज आप ऑफिस अपने साथ व्योम को भी ले जाएंगे। बिजनेस क्या है, कैसा है, इनको भी बताइए ताकि इनको भी पता चले। ताकि दोनों भाई मिलकर ये बिजनेस संभालें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा बिजनेस सिर्फ आदित्य संभालेगा। और रही बात व्योम की, तो उसके लिए कोई दूसरा बिजनेस खुलवा दिया जाएगा। सही तो कह रही है सुधा जी। व्योम भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, अपने दम पर सब कुछ हासिल करना चाहता है। उसके लिए नया बिजनेस ही ठीक रहेगा, है ना व्योम? चलो मैं ऑफिस चलता हूँ, इतने दिनों बाद लेट नहीं पहुंचना चाहता। आदित्य, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए लड्डू बनाए, हेल्दी लड्डू है। इसको खाते ही तुम्हारे सारे जख्म जल्दी ठीक हो जाएंगे। नहीं, नहीं, नहीं। कहीं तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है? हमें लगा था आपने हमें माफ कर दिया है, लेकिन लगता है कि अभी भी आपको हम पर भरोसा नहीं है। माँ, आप बेकार ही इनकी नीयत पे शक कर रही हैं। और वैसे तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके बेटे को जितना आशीर्वाद मिले उतना अच्छा है। अब चाहे वो लड्डू की शक्ल में मिले तो क्या बुरा है। अच्छा मैं चलता हूँ। माँ, आपको देवी जी पे विश्वास क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो देवी साय एक नंबर की मतलबी औरत है। उसे इस परिवार से नहीं, बस अपने बेटे से मोह है। और वो सिर्फ अपने बेटे को अवस्थी परिवार के दौलत के सिंहासन पर बिठाना चाहती है, और कुछ नहीं। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बात यहाँ बेटे की नहीं है, परिवार की है। माँ, अगर आप मेरा साथ नहीं दोगी तो ये परिवार सच में एक नहीं हो पाएगा। देखो गुल्की, हमको जो कहना था हम कह गए। तुमको जो करना है तुम करो। एक बात याद रखना, इस बीच हमरे आदित्य को अगर कुछ हुआ ना, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी गुल्की, तुम। माँ, मेरी श्याम अंकल का फोन।
लगता है उनकी दुकान पे फिर से सेल लगी होगी। हाँ। सॉरी कुल्की बेटा, मैंने आपको फोन लगा दिया। निक्कू का फोन नहीं लग रहा। निक्कू को फोन नहीं लग रहा था? नहीं। आपको निक्कू से कोई काम था क्या? हाँ, वो शादी का लहंगा सिलवाई थी तो मैं रसीद भिजवा रहा था, तो मैंने सोचा कि उसको फोन करके बता देता हूँ। शादी का लहंगा? निक्कू? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। यहाँ अर्पण कर दीजिए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। मुझे निक्कू को रोकना है, हर हाल में रोकना है।